ध्यान रखिएगा। जी जी माननीय सभापति महोदय, आपके आदेशों का पालन किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आज का नियम 105 के तहत जो ये प्रश्न लगा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह नौजवान बेरोजगारों के साथ जुड़ा हुआ है। और हम लोग गांव से निकल करके जब शहरों में आते थे तो माननीय सभापति महोदय, कोई किसान मजदूर का जो बच्चा है वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रात दिन एक करके मेहनत करता है और जब उसे पता चला कि पेपर आउट हो गया तो माननीय सभापति महोदय, वह प्रतियोगी छात्र एकदम अपने आप को मरा हुआ समझता है। और वहीं अगर कोई आरक्षित कोटे की जो जगहें हैं, जब पता चला कि आरक्षण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और आदरणीय नेता सदन के माध्यम से एक प्रचलित डायलॉग है, सूप और चलनी। तो माननीय सभापति महोदय, चलनी एक ही घर में हो यह संभव नहीं है। ईश्वर ने वह चलनी सबके घर में मुहैया कराई है, लेकिन हम ये जान लें कि नहीं, हम सीधा गेहूं खाएंगे, चलनी से चालेंगे ही नहीं। तो ये मुझे लगता है एक तरफा आरोप है। आज लेखपाल के पदों पर विज्ञापन जारी होता है और माननीय सभापति महोदय, अनारक्षित श्रेणी के पद 4165, अनुसूचित जाति के 1446 हैं, अनुसूचित जनजाति के 150 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1441। यानी कि इसमें माननीय सभापति महोदय, खुलेआम आरक्षण पर डकैती डाली गई। माननीय सभापति महोदय, अभी लेखपाल से हम उबर भी नहीं पाए कि यूपी पीएससी ने अधीनस्थ शिक्षा अधिकारी HEO के कुल 221 पदों के लिए विज्ञापन जारी करता है और जिसमें ओबीसी वर्ग को मात्र 20 पद दिए जाते हैं, जो कुल पदों का मात्र 9% है। माननीय सभापति महोदय, EWS को 10%, EWS से भी हम लोगों को कम दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, लोक सेवा आयोग ने पहली बार एक कीर्तिमान स्थापित किया कि 50 जज के कापियों को ही जुडिशरी के उन्होंने अदला बदली कर दी। लेकिन अभी माननीय जी का पूरा उत्तर आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये हुआ। ये अपने काम में ध्यान न दे करके ये दूरबीन लगा करके 20 साल पहले कब्र खोदने की योजना बनाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं हल्का सा आपका संरक्षण चाहूंगा कि इनकी कथनी और करनी में अंतर क्या है। 23 अगस्त 2017 को जब ये सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग करते हैं, सब इंस्पेक्टर के पद लीक करा देते हैं। फरवरी 2018 में यूपी PCL के पेपर लीक करा देते हैं। अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक करा देते हैं।
2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक करा देते हैं। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग के प्रोन्नत का पेपर लीक करा देते हैं। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक करा देते हैं। 41,520 सिपाहियों का पेपर लीक करा देते हैं। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक होने के साथ साथ उनके आरक्षण पर डाका डाला जाता है। अगस्त 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक करा देते हैं। अगस्त 2021 में पेट का पेपर लीक करा देते हैं। नवंबर 2021 में यूपी टेल के परीक्षा का पेपर लीक करा देते हैं। 17-18 फरवरी 2024 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करा देते हैं। वहीं 18 फरवरी 2024 ARO को 334 पदों में वही घपला किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इसके बाद भी अगर हम कहें कि हम सूप है वो चलनी है, कितनी हास्यास्पद स्थिति। इतने छेद हैं, ये सब सूचना इतने छेद हैं माननीय सभापति महोदय, इतने छेद हैं कि सत्ता पक्ष के लिए चलनी भी शर्मा जाएगी। आज सदन के माध्यम से वह नौजवान जो बेचारा किसान ब्याज पर पैसा लेकर के, मजदूर ब्याज पर पैसा लेकर के अपने बच्चों को बड़े बड़े शहरों में प्रतियोगी परीक्षा के लिए भेजता है, जब इनके कारनामे आज ये सदन के माध्यम से वो सुन रहा होगा तो उसे एहसास होगा कि सूप कौन है और चलनी कौन है। माननीय सभापति महोदय, आज 7 मिनट हो गया। माननीय सभापति महोदय, आज क्या है? नहीं, समाप्त करिए। आज इन्होंने 2013 के बाद जो सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, 13 दूना 26, लगभग अपने कार्यकाल में ये 0 पर आउट होने जा रहे हैं। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में एक भी भर्ती नहीं कर पाए प्रधानाचार्य के पद पर। और माननीय सभापति महोदय, अभी अभी जब वो बेचारे छात्र गए कि आप इतना अन्याय क्यों कर रहे हो, तो माननीय सभापति महोदय आयोग के सामने जैसे कोई बहुत बड़ा मुलजिम हो, इनके आतताई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे बाल पकड़ करके उसको कटघरे में ले जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करिए। डॉक्टर लोक सेवा आयोग के बारे में माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है इससे महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई ज्वलंत मुद्दा होगा। समाप्त करिए। मैं माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको पदों से, रोजगार से, किसी से व्यथा से कोई लेना देना नहीं। नियमता जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि हम प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल, अल्पसंख्यक, इसके लिए एक राज्य शिक्षा सेवा आयोग बनाएंगे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इनको उस चेयरमैन के पद पर प्रोफेसर, वैज्ञानिक, प्राचार्य से बड़ा कुरेज है। ये छांट छांट करके जो फर्जी इनकाउंटर में इन्वॉल्व थे उनको बनाते हैं कि आप चेयरमैन के पद पर बैठ जाइए। से अधिक हो गया। माननीय सभापति महोदय, आपका मैं संरक्षण चाहूंगा। अरे भाई, तो कितने मिनट बोलेंगे? डॉक्टर मान सिंह जी कितने मिनट बोलेंगे? तो माननीय आप बता दीजिए, तो हम उतने मिनट तक कुछ नहीं कहेंगे। तो लेकिन आप अपने दूसरे साथी का समय काट रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, क्या मतलब है? ये 105 में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और तो इसके बारे में अगर सारा महत्वपूर्ण विषय आप रख देंगे तो फिर और किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं रहेगी आपके दल से। आप बोल दीजिए, बोलिए, चलिए। माननीय सभापति महोदय, नहीं, अब दूसरा नहीं बोलेगा सर। आप बोलिए जितनी देर बोलना हो। इतना गुस्सा मत। चलिए, गुस्सा की बात नहीं है।
माननीय माननीय सभापति महोदय, माननीय बलराम जी, गुस्सा की बात नहीं है। माननीय सभापति बात महोदय, गुस्सा की नहीं है इसमें। माननीय सभापति महोदय, चलिए व्यवस्था माननीय की बात सभापति महोदय, ठीक है, हम अपने साथी का समय नहीं लेंगे और मैं ये चाहूंगा, आप तो ले ही रहे हैं, अपने साथी के समय तो ले ही रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अब 10 मिनट से अधिक हो गया है। ठीक है, माननीय सभापति महोदय, यह विषय लोक महत्व का है और स्नातक शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए सदन की कार्रवाई रोक करके चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। माननीय आशुतोष जी, 5 मिनट में समाप्त करिए।